तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक BAMS जो डॉक्टर होता है उसका लाइफ कैसा रहता है, जो एकदम मेन जो पॉइंट है, रियल जो एक्सपीरियंस है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों देखो दोस्तों, जब मैंने BAMS में एडमिशन लिया था उस टाइम पे मुझे BAMS के बारे में बस थोड़ा बहुत ही पता था, ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं। ये नहीं पता था कि इसमें संस्कृत पढ़ना पड़ता है। मैं ये सोच के एडमिशन लिया था कि इसमें इंग्लिश होगा और इंग्लिश से ही सब्जेक्ट्स को कवर करना होगा और एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते होंगे। ऐसा शुरू में अपन सोच के एडमिशन लिए थे और ऐसा ही सभी बच्चे के अंदर डाउट रहता है जो नीट का तैयारी कर रहे होते हैं। उस टाइम पे व्यापम के थ्रू BAMS, BHMS, BNYS, BUMS में एडमिशन होता था और आज की डेट पे नीट जो है नीट के थ्रू होता है। उस समय PMT था तो PMT के थ्रू MBBS और BDS में एडमिशन होता था और आपका BAMS का जो पूरा फील्ड था आयुष विभाग का वो व्यापम के थ्रू होता था एग्ज़ाम उसका। तो दोस्तों एक BAMS जो एक डॉक्टर होता है तो सबसे पहले आपको BAMS स्टूडेंट का लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप BAMS डॉक्टर्स के लाइफ के बारे में अच्छे से जान पाओगे। BAMS एक जो स्टूडेंट होता है वो जब BAMS में एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में उसको संस्कृत सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा उसको फेस करने में दिक्कत होता है। फिर अगर उसका इंग्लिश ठीक ठाक है तब तो ठीक है, अगर इंग्लिश वीक है तो प्रॉब्लम होता है। बट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसे क्लियर करने के बाद जब आप इंटर्नशिप में पहुंच जाते हो, इंटर्नशिप के टाइम पे आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके प्राइवेट कॉलेज के होते हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है उनको अच्छा खासा नॉलेज मिलता है एक गवर्नमेंट कॉलेज से। वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं। जब फाइनल ईयर में आप इंटर्नशिप करते रहोगे उस टाइम पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगाई जाती है और आपको करना होता है, और वैसे ही प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। बट प्राइवेट कॉलेज के जो कुछ कॉलेज हैं ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको फीस तो पूरा पे करना पड़ेगा, 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए आपसे ले लेंगे BAMS के पूरे कंप्लीट कोर्स का, और उसके बाद आपको ड्यूटी उतना ही करना है। पेशेंट नहीं रहेंगे तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज आप गेन नहीं कर सकते हो। बिना पेशेंट के आप कैसे, प्रैक्टिकल आप जब करोगे नहीं तो आपके पास नॉलेज आएगा कहाँ से। तो एक BAMS स्टूडेंट का लाइफ स्ट्रगल से भरपूर रहता है। क्यों? क्योंकि जब आप BAMS कर रहे होते हो उस समय ही आपको अपने गोल का फिक्स करना होता है कि आपका मेन फोकस क्या है। आप BAMS के बाद आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हो या BAMS करने के बाद आप आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों प्रैक्टिस करोगे, या फिर आप प्योर एलोपैथी प्रैक्टिस ही करोगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे। इन सभी बातों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है एक BAMS स्टूडेंट जो फाइनल ईयर क्लियर कर लेता है वो। क्योंकि होता यह है कि घर वालों के साइड से भी प्रेशर रहता है कि बेटा अब तुम्हारा BAMS कंप्लीट हो गया है, BAMS कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से ज्वाइन करो और 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीना कमाओ। घर वाले चाहते हैं कि बेटा अपने पैर पे जल्दी से खड़ा हो जाए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। आप लोग समझ सकते हो घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जितना बच्चा टेंशन लेता है उससे 3 गुना ज़्यादा घर वाले टेंशन लेते हैं। तो BAMS स्टूडेंट का जो लाइफ रहता है वो स्ट्रगल रहता है। बट स्टार्टिंग में अगर आप शुरू से ही फर्स्ट ईयर से ही अगर आप अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, स्टेथोस्कोप है, सबका यूज आप अच्छे से सीखते चले जाओगे और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का जो बुक है उसे आप अच्छे से पढ़ोगे, उस नॉलेज को जो आप पढ़ रहे हो उस नॉलेज को आप इतना क्लियर करके रखो अपने दिमाग में कि आपके सामने अगर वैसा पेशेंट आ जाए तो आप आराम से उस पेशेंट को डायग्नोस कर लो और आराम से उसे ट्रीटमेंट दे सको। चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हो, पेशेंट का डायग्नोसिस आपको आना चाहिए, तभी आप पेशेंट को आराम से टैकल कर सकते हो। देखो, अगर प्राइवेट कॉलेज में केवल डिग्री के लिए आप एडमिशन ले रहे हो तब आगे का आपका जो आने वाला समय है बहुत ख़राब होने वाला है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आप ऐसे ही पास हो गए और आपने कुछ प्रैक्टिस कुछ किया नहीं कहीं, और घर में डॉक्टर से उनके अंडर अगर आप काम करने लग गए और ऐसे करके आप आगे बढ़ गए, बट आगे तो आप बढ़ जाओगे बट सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपके अंदर कभी नहीं रहेगा। आपको ये लगेगा हमेशा कि मैं एडमिशन ले लिया, एडमिशन के बाद अब
पैसा भी रहेगा आपके पास, बट कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे आपके पास आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के लिए आएंगे या फिर एलोपैथिक मेडिसिन के लिए भी आएंगे, जिनको आप ठीक नहीं कर पाओगे। तब आपके अंदर रिग्रेट रहेगा कि हाँ, इस फील्ड पे मैं अच्छे से काम किया होता तो मैं आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया होता। जैसे और भी डॉक्टर आसपास में आप BAMS के डॉक्टर्स देखोगे जो प्योर आयुर्वेदिक क्लिनिक खोल के, हम मतलब एक हॉस्पिटल खोल के एक पंचकर्मा सेंटर चला रहे हैं, या पेन मैनेजमेंट का पूरा जो अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जितने भी केसेस हैं उनको देख रहे हैं। तो ये सभी बातें एक BAMS जो स्टूडेंट होता है उसके माइंड में जब वो इंटर्नशिप कर रहा होता है उस टाइम पे चल रहा होता है। बहुत सारे कॉमन है ये, 60-70% जो स्टूडेंट होते हैं BAMS कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ड्यूटी करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस लेना होता है, नॉलेज बढ़ाना होता है इमरजेंसी फील्ड में, और इनकम भी करना होता है BAMS कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि वो मॉडर्न भी पढ़े होते हैं और आयुर्वेद भी पढ़े होते हैं। ये बहुत अच्छा बात है, आपको करना भी चाहिए, बट आपको बेस जो है आपका वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद को भी आपको पढ़ना चाहिए, आयुर्वेदा को भी आपको आगे लेके जाना है। जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अच्छा खासा इनकम कर लेते हो, 60-70 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए मंथ आप कमा लेते हो 8 से 10 घंटे का ड्यूटी करके, तब आपको अंदर से सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ, BAMS कंप्लीट करने के बाद हाँ, मैं कुछ अच्छा खासा अर्न कर ले रहा हूँ, मैं मतलब अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकता हूँ। क्योंकि कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि बेटा अगर मेरा डॉक्टर बन रहा है तो आराम से, मतलब वो इतना कमा ले कि अच्छे से अपन लोग खा पी सकें और रह सकें, वेल मेंटेन, मतलब अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रख सकें। तो एक BAMS डॉक्टर का लाइफ, अगर BAMS स्टूडेंट का लाइफ अच्छा है, मान लो कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ जो है आपका, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, हर एक सब्जेक्ट पे आराम से क्लियर करते चले जाते हो, अच्छे नंबर से आप स्कोर करते हो और प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा नॉलेज लेके आप खुद का प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल खोल लेते हो, तो आप सक्सेस होगे ही। अब आप सोचोगे कि बस डिग्री ले लें और खोल दें, तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा पेशेंट्स नहीं आएंगे, आपके पास पेशेंट्स बहुत कम आएंगे। और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है, आपको अपने स्किल को इम्प्रूव करना है। चाहे आप फर्स्ट ईयर से शुरू करो, चाहे आप सेकेंड ईयर से शुरू करो, चाहे आप थर्ड ईयर से शुरू करो, तभी आप एक बड़े हॉस्पिटल में, एक अच्छे हॉस्पिटल में, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, जितना ज़्यादा आप नॉलेज लोगे, कोई भी फील्ड हो, आप आराम से एक अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में सभी चीज़ों में स्ट्रगल होता है, चाहे वो MBBS में हो, चाहे BDS हो, चाहे वो BHMS हो। स्ट्रगल कहीं ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मिल जाता है। सब जगह पढ़ना पड़ता है, सब जगह सीखना पड़ता है। MBBS के स्टूडेंट्स को भी सीखना पड़ता है, BAMS के स्टूडेंट को भी सीखना पड़ता है, BDS के स्टूडेंट्स को भी सीखना पड़ता है। बिना सीखे जब तक आपके हाथ पे भाई कारीगरी नहीं रहेगी, टेक्निक्स नहीं रहेंगे, अगर आप हैंडल नहीं कर पाओगे पेशेंट को, तो आपको कैसे आप इनकम कर पाओगे? इनकम नहीं कर सकते आप ना। आप पेशेंट को देखे, पेशेंट को मेडिसिन लिखे, पेशेंट ठीक हुआ, तभी पेशेंट आपके पास आएगा। अगर आयुर्वेदिक पेशेंट है तो आयुर्वेदिक पेशेंट्स को भी आपको अच्छे से डायग्नोस करने आना चाहिए। वो सभी बातें आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग बोलते हैं BAMS स्टूडेंट और BAMS डॉक्टर्स का जो लाइफ रहता है बहुत स्ट्रगल रहता है, उनको पता नहीं होता है क्या करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप शुरू से ही एक एम बना के चलो ना। आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना है, आपको कहीं गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं करना है, तो आप सीधा एक गोल बना के रखो ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करना है, या मेरे को MS करना है, खुद का हॉस्पिटल खोलना है, सर्जरी करना है, MD करना है, लेक्चरार बनना है किसी भी एक सब्जेक्ट से। ऐसा करके रखो। 10 चीज़ें आप मत सोचो, एक चीज़ पे फोकस करके रखो, तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में ड्यूटी करना है, उसी में आप आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। एक समय के बाद आपका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आराम से आप एक अच्छा सैलरी पैकेज में ड्यूटी कर सकते हैं इमरजेंसी में। और वैसे ही अगर आप आयुर्वेदिक फील्ड में जाना चाहते हो तो प्योर आयुर्वेदिक फील्ड में जा सकते हो। केरल आयुर्वेदा बहुत अच्छा एक संस्था है, यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ जाके बहुत सारे कोर्स हैं वहाँ कर सकते हो। पंचकर्मा सेंटर आयुर्वेद को वहाँ से आप आगे बढ़ा सकते हो। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो एक BAMS डॉक्टर्स का जो लाइफ होता है, कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं उनके वजह से BAMS को वो बदनाम करते हैं कि ये कोर्स ख़राब है, बेकार है। ऐसा नहीं है, सब आपके ऊपर होता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर बस टैलेंट होना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हो, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हो तब आप सक्सेस हो। आज की वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए कि एक BAMS डॉक्टर्स का लाइफ कैसा होता है। आप लोग बार बार सवाल पूछते हो कि पेशेंट कितने हैं। तो देखो, आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा पेशेंट रहेंगे। नॉलेज कम, पेशेंट कम, तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और हमारे पेशेंट्स 25-30 पेशेंट्स आराम से आ जाते हैं हमारे पास। 50-60 हज़ार रुपये हमारा आराम से इनकम हो जाता है क्लिनिक का। गांव साइड का अलग है। ये बार बार सवाल आप पूछते हो और बार बार अपन बता देते हैं आपको, फिर भी आप हर बार यही सवाल पूछते हो, इसलिए अपन फिर से एक बार बता देंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।